देखिए, धर्म का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है और आजकल लोग जो है केवल पढ़ाई लिखे में ही बिजी रहते हैं। धर्म से लेना देना नहीं है, ना रामायण के बारे में जानकारी है, ना ही महाभारत के बारे में जानकारी है, और जीवन में फैसला जो है वो गलत तरीके से ले लेते हैं। तो ये केवल इंजीनियरिंग और डॉक्टरी की पढ़ाई करने से जीवन चलाने की कला नहीं आ सकती है। आपको जीवन में व्यवहार कुशल होना पड़ेगा। देखिए, एआई इंजीनियर की जो है सुसाइड की घटना जो है पूरे भारत को झकझोर के रख दी है, और इसके ऊपर सभी चैनल पे जो है बातचीत हो रही है। तो देखिए, एआई इंजीनियर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझ रहे हैं। अपने दिमाग जो है जितना मजबूत रहेगा उसको इंटेलिजेंस कहते हैं, और ये मशीन के द्वारा जो है इंटेलिजेंस जो निकाला जाता है, जो काम कराया जाता है बहुत जल्दी, जो है हजारों आदमी का काम 1 सेकंड में कराया जाता है कंप्यूटर के द्वारा। तो वो जो प्रोग्रामिंग होती है उसको एआई इंजीनियर कहते हैं। तो ये एआई इंजीनियर अतुल सुभाष जी जो थे, ये बेंगलोर में थे, और निकिता सिंघानिया से इनका विवाह हुआ था, और करीब 3 साल जो है हुए थे इनके विवाह के। एक बच्चा भी था इनका। कहा जाता है, ये कह रहे थे कि वैवाहिक कलह की वजह से जो है वो आत्महत्या कर रहे हैं। 9 दिसंबर 2024 को उन्होंने आत्महत्या कर लिया, और उन्होंने कहा कि मेरे ही पैसे से जो है अदालत, पुलिस और पूरा सिस्टम चलता है, और हम लोगों को ये परेशान करता है। तो निकिता सिंघानिया जो है, इनकी वाइफ की ओर से अतुल सुभाष जो एआई इंजीनियर बेंगलोर में कार्यरत थे, इनके ऊपर जो है करीब 9 केस डाला गया। इनके ऊपर केस बना, पत्नी की प्रताड़ना का केस बना इनके ऊपर, दहेज उत्पीड़न का केस बना, और हत्या के से रिलेटेड, दहेज उत्पीड़न और हत्या से रिलेटेड करीब इनके ऊपर इनकी पत्नी द्वारा जो है करीब 9 मुकदमे जो है दागे गए, और कहा गया कि सुसाइड को उकसाने के लिए जो है निकिता सिंघानिया जिम्मेवार है, उनके माँ बाप जिम्मेवार हैं, उनके रिश्तेदार जिम्मेवार है। मैं ये पूछता हूँ कि जीवन में सफलता या असफलता ये आपके व्यवहार के ऊपर निर्भर करता है। देखिए, जहाँ तक लक्ष्मी है, जैसे निकिता सिंघानिया है, इनका अतुल सुभाष की ये लक्ष्मी थी, तो लक्ष्मी को किस तरह से रखना है ये तो जिम्मेवारी गार्जियन की ही बनती है। बच्चे की हो या बच्चे हो या पत्नी हो या घर के और कोई सदस्य, गार्जियन की क्या जिम्मेवारी पड़ती है? गार्जियन की जिम्मेवारी पड़ती है कि उनको माफ़ कर दे, किसी भी हालत में उनको माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन अतुल सुभाष ने क्या किया? सुसाइड कर लिया। सुसाइड करना किसी समस्या का समाधान नहीं है। किसी बात में हम कहेंगे कि आज पत्नी के कारण सुसाइड कर ले रहे हैं, किसी बात में हम कहेंगे कि बेटा के कारण सुसाइड कर ले रहे हैं, किसी स्थिति में हम कहेंगे कि नहीं, हम अपनी बेटी के कारण सुसाइड कर ले रहे हैं। यही स्थिति जो है रामायण और महाभारत में दिखाई गई है कि विषम परिस्थिति आई है, गार्जियन का क्या काम है? अतुल सुभाष जो थे गार्जियन थे, इनके ऊपर परेशानी आई, तो परेशानी आई, निकिता सिंघानिया इनकी वाइफ थी, उन्होंने इनके ऊपर जो है दहेज प्रताड़ना से संबंधित करीब 9 केस कर दिए। तो इसमें क्या था? केस कर दिए तो केस की जो है इसको लड़ना था, समझौता करना था, आत्महत्या करना क्या यही एक सुझाव है? आत्महत्या जो है किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। कभी भी किसी भी सभ्य समस्या में, किसी भी सभ्य समाज में आत्महत्या के लिए रिकमेंडेशन कभी भी कोई नहीं दे सकता है। तो फिर कैसे जो है अतुल सुभाष ने आत्महत्या कर लिया? अपने जीते जी अगर वो न्याय नहीं मांग पाए, जब खुद उनके ऊपर था वो न्याय नहीं पाए, तो उनको दूसरा कौन न्याय दिलाएगा? हाँ, भ्रष्टाचार सभी जगह है, करप्शन सभी जगह है, इसका मतलब क्या है? आत्महत्या कर लेना। निकिता सिंघानिया आपकी पत्नी थी, उसका एक बच्चा भी था, उसकी परवरिश, उसकी देखभाल जो है आपका जिम्मा था। इस तरह से मैदान छोड़ के भागना, ये कहीं की समझदारी नहीं की जाएगी।
अगर आप जीवित रहते 9 के बदला 10वां केस जो है भारत सरकार करता है कि आपने आत्महत्या की कोशिश क्यों की। लेकिन ये तो है कि अब आप तो रहे नहीं दुनिया में अतुल सुभाष जी। तो इस तरह से जो है किसी भी स्थिति को लड़ना है, उसको मुकाबला करना है। कोई भी गलती हो, अपनी घर की पत्नी हो, चाहे बेटा हो, माँ हो, बाप हो, चाचा हो, जो भी घर वाले हैं, 50 तरह की गलती हो सकती है। उसका क्या सलूशन है? एक ही सलूशन है कि उसको माफ़ कर दिया जाए। स्थिति से देखा जाए कैसे समझौता हो सकता है, कैसे इसका समाधान हो सकता है। आत्महत्या एक सभ्य समाज में कभी भी इसको जायज़ नहीं ठहराया सकता है। आपके इस कर्म के लिए आपको ही अतुल सुभाष जी दोषी ठहराया जा सकता है। निकिता